क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 के फिफ्थ सम को करना है। बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज़ 5। जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो 5 है, लिख लेते हैं। ए हमारे पास कितना है, 5 है। लास्ट टर्म 45, लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए एन, कितना हमारे पास 45। एंड द सम इज़ 400, तो इनका सम कितना है हमारे पास 400 है। कितने का है ये मालूम नहीं है तो एन लिख लेते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है फाइंड कीजिए नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन ही फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, एन ही निकालने को बोला गया है। और क्या बोला है, एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब डी बी निकालनी है, तो डी बी निकालने के लिए बोला गया है। पंजाबी वालों को बता देते हैं। ए पी का पहला अखर अपन 5 दिता गया है, तो उसका लास्टला अखर जो 45 दिता गया। लास्टले अखर को ए एन लिखना होंगे आप, तो जोड़ा इन्होंने सारे अखरों का जोड़ है वो अपन 400 दिता है। आप पता करना है वो जोड़ा जोड़ 400 दिता वो कितने अखरों का दिता हुआ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब आप सोचेंगे कि एन हम nth टर्म फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, nth टर्म फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है। एक तो ए होना ज़रूरी है और दूसरा डी होना ज़रूरी है। तो अब डी तो मालूम नहीं है ना हमें, तो मतलब nth टर्म फॉर्मूला अब हम नहीं लगा सकते। तो उसके बाद एक ही तो बचता है, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला, तो वो लगा देते हैं अब हम, ठीक है। चाहिए तो उसके लिए भी डी चाहिए, डी तो उसके लिए भी चाहिए, बट वहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं आपको मालूम है, अगर आप थोड़ा सोच लो। फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही है। इसको हमेशा की तरह ब्रेक कर दो, क्या लिख दोगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ऐसे। बाहर जो पड़ा है एन बाई 2 बिल्कुल ऐसे इक्वल चल रहा है एस एन के। तो अब जो स्टूडेंट लगातार वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन्हें मालूम है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, nth टर्म फॉर्मूले का है। ए एन ये हो गया प्लस ये ए, उसके बाद ये बाहर एन बाई 2 इक्वल चल रहा है एस एन के। अब सभी वैल्यू हमें मालूम है। ए हमें 5 दे रखा है, लास्ट टर्म जो थी वो कितनी थी, 45 थी। अब यहाँ से एन की वैल्यू निकल आएगी ना स्टूडेंट, एन बाई 2 इज इक्वल टू एस एन भी हमें मालूम है। वो उन्होंने कितना दे रखा था, 400 दे रखा था, तो लिख देते हैं 400, ओके। मल्टीप्लाई, ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये तो हमने ये लिख दिया है, तो मतलब 2 यहाँ पर इज इक्वल टू एन, ये बना 5 प्लस 45, तो ये हमारा कितना बन गया 50 एन मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन गया 800। तो अब साथ में लगा डिजिट नीचे चला जाता है, सो एन इज इक्वल टू 800 बाय 50, 0 से 0 कट गया और ये कितना बन गया 16। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट, 16 आ गई। तो अब n की वैल्यू तो हमने निकाल ली जो उन्होंने बोला था। तो अब और क्या उन्होंने बोला था, d की वैल्यू निकालने के लिए। अब d की वैल्यू आप nth टर्म फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, अब आपकी मर्जी है, दोनों से निकल जाएगी, क्योंकि n हमें मालूम है। अगर यहाँ पर हम n को फिल कर दें, a को फिल कर दें, d ही निकलेगा हमारे पास। अगर आप nth टर्म फॉर्मूले की मदद से करना चाहते हो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यहाँ पर ए और एन की वैल्यू सभी को फिल कर ले तो डी निकल आएगा, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से, अब आपकी इच्छा है। तो ए एन हमारे पास कितना दे रखा है, मैं लिख ही देता हूँ। ए एन हमारे पास 45 है, ए हमारे पास 5 है, एन हमने अभी निकाला है 16 है। सभी वैल्यू को यहाँ पर फिल करें, आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। फिल करते हैं, 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू डी। तो ये जो 5 है इसे दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, माइनस को आ जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 15 डी। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 40 इज इक्वल टू 15 डी। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 40 बाय
15, तो ये 5 के टेबल से कट रहे हैं 3 पर और 8 पर, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8/3। तो सम हमारा 5th जो है वो एक्सरसाइज का कंप्लीट हुआ। सम नंबर 6 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सम समझ में लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।